Hello, my dear students and all the viewers. Welcome to all of you in my channel Eastern Coaching Center. आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष शब्दसंख्याएँ जिनका प्रयोग अंकगणित में करते हैं और बिना इसके शब्दसंख्या का प्रयोग किए आप उसका आंसर घंटों में देंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए हुए घंटी के निशान बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष रूप से ऐसी शब्दसंख्याएँ जिनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आपका पहला फार्मूला प्रचलित फार्मूला है जिसको आजकल शब्दसंख्या कहा जाता है। पहले इसको फार्मूला और सूत्र ही बोलते थे, लेकिन आजकल इसको आइडेंटिटी और शब्दसंख्या कहते हैं। तो पहली शब्दसंख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सभी लोग इसको जानते हैं, पहले से परिचित हैं। तो इसमें होता क्या है, होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें 3 पद प्राप्त होते हैं। दो के अलग अलग वर्ग हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के, और बीच में उनके गुणनफल का दूना होता है। इस तरह से लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर कोई करता है तो यहाँ पर भी दोनों के वर्ग करने हैं, वो भी प्लस में रहेगा, और गुणनफल वाला जो है दूना करके माइनस में करना होता है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन इनका प्रयोग अगर ऊपर नीचे करके इसको अगर घटा दिया गया, यानी इसको बनाया गया है, जो तीसरा वाला फार्मूला है कैसे बना है ज़रा देखें आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ रखा गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ रखा गया। अगर घटाया गया तो निशान चेंज करके ऐसे बन गया है। यहाँ इस प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, और यह माइनस प्लस का माइनस हो गया है। तो अगर इसको जोड़ेंगे, नहीं घटाया गया तो निशान चेंज हुआ, तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, यह a का स्क्वायर कट जाएगा अपोजिट साइन के नाते, अपोजिट चिन्ह के नाते, और बी स्क्वायर भी कट गया। तो कितना आ गया, 4ab आ गया। इस 4ab में भी अगर ए बी को उठा करके लाया जाए इधर, तो यहाँ गुणा किया हुआ है ए बी 4 के साथ, तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। यानी इसका इस रूप भी हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान ए बी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, केवल 4 आएगा। तो इसका प्रयोग जब अंकगणित के कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो इसी रूप में हों और इस तरह से रखे गए हों, तो उनका उत्तर केवल 4 ही आएगा। इसका जब हम आगे जब न्यूमेरिकल आंकिक सवाल लगाएंगे तो इसका अनुप्रयोग आपको बताएंगे। चलिए, इसके बाद वाला, इसी चीज़ को यहाँ घटाने के लिए लिखा गया था। अगर इसी को जोड़ा जाएगा तो क्या, अगर इसी को जोड़ा जाता तो ये कटता, तो यहाँ 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर होते, तो यह हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब बनता आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो अगली लाइन में इसको देखिए कैसे लिखा गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से कॉमन हो चुका है, तो 2 अंडर ब्रैकेट में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ जो है इसके साथ में गुणनफल है 2 का इसके साथ, तो अगर ये हटता है इसके नीचे आएगा, भाग करने लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2 होगा। तो इसमें भी ऐसे आंकिक सवाल में जो आते हैं या रखे रहते हैं गुणा करने के लिए, होल वर्क करने के लिए, और ये भी लिखा रहेगा, तो इसका जवाब केवल 2 आएगा। तो इसका भी अनुप्रयोग है, जब करते हैं तो सीधे सीधे इसका आंसर देख करके इसको रख देते हैं। अगला एक आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही फेमस है यह। इसको वर्गों का अंतर, वर्गांतर सूत्र बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो इसमें क्या होता है, 2 ब्रैकेट बनते हैं इसके फैक्टर में, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये दोनों का गुणा हुआ तब यह तैयार है। अगर इसमें से कोई भी ब्रैकेट उठता है इसके नीचे आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है, इसके नीचे अगर रखते हैं प्लस वाला a प्लस बी, तो यहाँ बच जाएगा a माइनस बी। और अगर a माइनस बी इसके नीचे आता है यहाँ पर, तो आपका यहाँ इधर क्या रहेगा, जवाब में a प्लस बी रहेगा। तो इस तरह से इसका भी, जहाँ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें इस तरह की रूपरेखा रहेगी, तो उसका जवाब यह होगा। चलिए अगला, ये घनों का योगफल है। इसके फैक्टर्स जब करते हैं तो ये बनाया होता है आइडेंटिटी सूत्र, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे वाले में दोनों की वर्ग लिखते हैं प्लस चिन्ह के साथ, और इनके गुणनफल का माइनस होता है। ठीक है, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर और माइनस ए बी बीच में रखा गया है। तो इस तरह का यह तैयार होता है, इसकी गारंटी यह है। लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट गुणनफल में लिखे गए हैं, अगर ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा इसके नीचे आता है भाग लगाने के लिए, हाँ आएगा तो भाग ही लगाएगा, तो इसका जवाब क्या होगा, ए प्लस बी होगा। इस तरह से इतने बड़े अगर वह अंकगणित में लिखे हों, दो संख्याओं के घन लिखे हों, नीचे ऐसा हो, तो इसका उत्तर केवल दोनों जो पद हैं उनके योगफल को ही बताएंगे आप उत्तर में। ठीक है, इसका यह घनों का योगफल था। घनों का अगर अंतर करते हैं यहाँ पर, तो एक कोष्ठक में ए माइनस बी बनता है, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ माइनस वाले का गुणनफल प्लस में है, पहला ब्रैकेट इसी तरह का बनेगा, दोनों का अंतर है तो ए माइनस बी किया गया है। अब इसमें यह जो गुणनफल वाला जो लिखा है, दो कोष्ठक हैं, गुणा कर रहे हैं, अगर यह कोष्ठक पूरा का पूरा उठ के आएगा नीचे तो डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो यह ब्रैकेट केवल यहाँ पर रहेगा। यानी इतने बड़े अगर संख्यात्मक सवाल में लिखा हो, संख्याओं का घनों का अंतर किया हो, और ये गुणनफल वाला ये जो वाला है इस तरह का भी हो, तो इसका उत्तर केवल इसके दोनों पदों का अंतर करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक इस तरह की सब समीकरण जिसमें ए स्क्वायर प्लस 1/a² अगर है तो किसका रूप है, तो पहले या -2 इधर आएगा, मान लीजिए इधर है तो प्लस रहेगा, तो होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, वो किसका होल वर्ग है, ए प्लस 1/a का होल वर्ग है, तो उधर गया तो माइनस में हो गया 2। इस तरह से प्लस वाले का तो इस तरह हो गया, माइनस वाले का भी अगर होल वर्ग करते, ए माइनस 1/a का होल वर्ग करते, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a², यहाँ पर यह माइनस में 2 होता, तो यहाँ अगर माइनस में होता तो वह 2 इधर चला गया। तो इस तरह से इसके प्रारूप को चेंज करने के लिए अगर प्लस या माइनस में करेंगे तो इसमें से कोई ए का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जहाँ जैसा होगा। चलिए एक और बताते हैं अभी आज की सब संख्या में, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc है, तो इसके जो फैक्टर हैं दो ब्रैकेट में आते हैं, एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और दो कोष्ठक हैं, दोनों के गुणनफल इसके आते हैं फैक्टर में। लेकिन अगर यह ए और बी और सी जोड़ने पर 0 हो गया, तो अगर 0 हो गया तो इस पूरे को 0 करेगा। उस पोजीशन में क्या पढ़ सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर 0। जब 0 पढ़ देंगे तो यह 3bc उधर अगर जाएगा तो इस रूप में हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब यही a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc। तो इसका आंकिक क्वेश्चंस में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए चलते समय इसका लास्ट एक और बताते हैं फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर दो पदों का योग वर्ग किया गया था, यहाँ 3 पद हैं, तो इनके वर्ग कैसे करेंगे, तो क्रम से प्रथम पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, ये लिख लिया गया a² प्लस b² प्लस c²। अब प्लस में गुणनफल दोनों तीनों के लिखने हैं अलग अलग से, लेकिन दो का एक साथ दूना, यानी ab का दूना 2ab प्लस फिर bc का दूना 2bc हो गया, और c और a का दूना 2ca लिखा गया है। इस तरह से आपके इस तरह की सब संख्याएं बनती हैं। तो चलिए इनका अनुप्रयोग कहाँ करेंगे इसको बताने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसमें जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें हम बताएंगे कौन सी सर्व संख्या कहाँ लग रही है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को नोट करते हैं। क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चंस है आपका सूख नहीं रहा है,
489 गुणा नहीं है, 489 में 375 जोड़ने के बाद इसका होल वर्ग दिखाया गया है। फिर माइनस लिखा गया है 489 माइनस 375 का होल वर्ग लिखा गया है, और बटे वही दो पदों के जो वर्ग का है योगफल में और अंतर वाले का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आया था वहाँ पर 4ab आया था इसके लिए। तो यहाँ पर जो ab है, यानी यहाँ पर 489 गुणा करके लिखा होगा 375 ऐसे। तो जाहिर सी बात है, उसमें बताए थे कि दो पदों की अगर यह प्लस में वर्ग है और फिर इसका माइनस भी है, यानी दोनों पदों के अंतर का भी वर्ग है और डिफरेंस किया गया है। तो यहाँ पर 4ab आता था, तो 4ab आता था 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म गुणे सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर इसका जवाब क्या देंगे आप? इसका जवाब केवल 4 होगा। चाहे तमाम गुणा करते रहेंगे तुरंत नहीं लिख पाएंगे। तो इसका इस्तेमाल वहाँ हुआ था। इसका सब संख्या कौन था? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 4ab था तो यह ab चला आया है नीचे, तो यहाँ 4 ही बचेगा। तो इस तरह से ये इस संख्या का आप ऐसे बता देंगे। फिर अगला एक क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। गुणा करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं है। आइडेंटिटी का प्रयोग करके इसको तुरंत बताएंगे, देखते ही क्वेश्चन में बता देंगे आप। चलिए एक अलग से और लिखते हैं इसी का। ये अंतर वाला था, जरा इसी का थोड़ा सा धन वाला कर लें। 900 आपके पास 63 है एक संख्या, प्लस 476 एक संख्या। इसका आपको होल वर्क करना था, फिर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यही 963 और यहाँ पर माइनस 476 लिखा हुआ। इसका भी आपके पास यहाँ वर्क करना था, चूँकि यहाँ पर आता, इसके पास आता क्या, इसमें जब आपका ये सब संख्या क्या था, इसका था a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें जो आया था, यह दोनों के वर्ग पद जो थे वह कट जाते नहीं, वह कटते नहीं। यह है 2ab जो था वह 2ab से काट करके आपके पास आता था आपके पास इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था। तो यहाँ पर ये जो आया है वही अगर इसके नीचे आ जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाए, तो वहाँ पर केवल 2 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो हमने पूरा लिखा नहीं अभी, ये 963 था, फिर गुणे था 963 का ही, और यहाँ पर फिर प्लस में लिखा था 476 गुणे 476। तो वास्तव में यही ये आपका a स्क्वायर है और ये आपका प्लस बी स्क्वायर है, यानी वहाँ से यह चीज़ यहाँ आ गया है। तो इसके जवाब में क्या देंगे? केवल आप 2 लिखेंगे, ठीक है। यह 2 यहाँ पास में था इस तरह से रखने के लिए, तो इसका इस संख्या के अनुसार इसका जवाब केवल 2 आप बताएंगे। अगला क्वेश्चंस इसी तरह का देखें, क्वेश्चंस जो बना हुआ है वो आप बताएंगे। क्वेश्चंस है आपके पास 893 और धन 786 था, इसका होल वर्ग था। इसमें से फिर 893 और माइनस 786, यह माइनस वाला है, जरा देखिएगा माइनस वाला किया गया है। और यहाँ पर यही चीज़ जो लिखा गया था, यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है यहाँ लिख दिया जाएगा। 893 लिखा हुआ है और इसके बाद 786 लिखा हुआ है। तो इसका जैसे जवाब था उसी तरह से इसका भी जवाब क्या देंगे आप? क्वेश्चन बना करके रखा हुआ हो कंपटीशन में, तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब केवल 4 देंगे, इस तरह का बन जाएगा। सब संख्या आपका जो पहले बताए थे 4ab वाला वही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक बार बना हुआ है
885 गुणे 885 गुणे 885, इस तरह से है। यह क्यूब है, क्यूब का फार्मूला लग रहा है यहाँ पर 115 गुणे 115 गुणे 115 बटा यहाँ पर है 885 गुणे 885, ये हो गया। और फिर प्लस में 115 गुणे 115, यहाँ पर ऋण करके लिखा होगा 885 गुणे 115। वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो जो सब संख्या थी इसकी, उसको पहले बता रहे हैं आपको। जैसे ही है यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो इसके लिए ए प्लस बी लिखते थे सब संख्या में। यहाँ पर लिखते थे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका जवाब था। तो अगर ये नीचे आ गया इसके, तो क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका जवाब ए प्लस बी ही होगा। लेकिन यहाँ ऐसे न लिख करके इसको लिख दिया था पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तभी जवाब तो यही देना होगा आपको। इसका जवाब क्या हो गया, इसका जवाब ये दोनों जो पद हैं आपके 885 और 115, यानी इनका योगफल ही आएगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 885 धन 115, इस तरह से करके आप इसका 1000 जवाब आ जाएगा इसका। तो इसको आपने देखा, बड़ी आसानी से ही, नहीं तो गुणा भाग करते रहेंगे और लास्ट में आंसर भी गलत हो सकता है। चलिए अगला एक और देखते हैं प्रश्न है। 3.25 और 4 है, इसके साथ अब गुणा कराना है। इसी का रिपीट ये भी क्यूब में है। 3.254 गुणे 3.254 और यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, जरा देखें इसको, माइनस में है 0.746 गुणे 0.746 गुणे 0.746, इसके बटे लिखा हुआ है। इसको रिपीट उसी तरह से वर्ग में है या माइनस है, तो यहाँ पर लिखा है 3.254 गुणे 3.254 और धन करके 0.746 गुणे 0.746, यह भी रिपीट किया है, वर्ग के लिया है। माइनस में क्या लिखा है, 3.254 गुणे यही 0.746, यानी यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो इसका सब संख्या क्या था, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब था। तो इसके लिए था ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये था इसमें। तो अगर ये था तो इसका जवाब यहाँ पर ये प्रश्न धन होना चाहिए। तो ऐसे होगा, माइनस वाले में यह गुणनफल भी धन में रहेगा, तो ये गुणनफल जो है धन में है। अब इसका जवाब क्या होगा, अगर ये चीज़ नीचे रखा गया है या किस रूप में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी में रखा हुआ है, तो इसका जवाब क्या था, यह ब्रैकेट ही था। उस हिसाब से क्या करते, घटाने के लिए केवल 3.254 और माइनस करते 0.746, घटाने के बाद जो आएगा वो जवाब लिखेंगे। बहुत छोटा सा आंसर होगा, इसमें घटा लेंगे 2.508 आ जाएगा। इस तरह से 14 में 6 जाएगा 8, उधार दे दिया है तो यह 4 बचा, 4 में 4 जाएगा 0, ये उधार लेके 12 में 7 जाएगा 5 और यहाँ पर उधार दे दिया है 2। इस तरह से इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला एक और इसी तरह का है। अगला लिखने का ढंग है इसका अलग से, 5.624, इसका क्यूब करके यही बता दिया, 3 बार नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया। और उसके बाद है 4.376, इसका भी क्यूब करके लिख दिया है। और इसके बटे क्या रखा है, जरा देखिएगा, यह प्लस वाला है तो कैसे करेगा, यहाँ पर करेगा 5.624 गुणे 5.624, इस तरह से किया है। फिर प्लस वाले का पता है कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए गुणनफल, तो 5.624 गुणे इसको 4.376, गुणनफल माइनस में हो गया है, प्लस फिर इधर आ रहा है। इसके लिए इसको 2 बार रिपीट करेगा,
प्लस आपका है, इसका हो चुका था, इसका वर्क करना था 4.376 गुणे 4.376। वास्तव में यह जो था ये प्लस वाला था, इसका सब संख्या क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर से रिपीट करके बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में ए प्लस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ऐसे था। तो अगर ये क्वेश्चन को आउट करके इसके नीचे आता है तो ये आपका जवाब होएगा। यानी इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब आप देंगे इसका केवल यानी ए प्लस बी दोनों टर्म को केवल जोड़ देंगे 5.624 और धन कर लेंगे 4.376। जोड़ने के बाद जो आता है तो आप जोड़िएगा सीधे सीधे 5 4 9 और 1 1 10 आ जाएगा। जरा देखिए 4 6 10 के शून्य हासिल 1, 1 2 3 7 10 के शून्य हासिल 1, 3 1 4 6 10 के शून्य हासिल 1, 1 4 5 5 10। ये जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसका जवाब 10 है। तो इस तरह से ये प्रश्न था। तो अब चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद और भी सब संख्याओं को हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट भी करें, क्योंकि उससे जो भी कमी होगी हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।